हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का इंटरव्यू सीरीज चल रहा है, तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं सारे लोगों के लिए। दैट इज द ड्रॉ द कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल फॉर इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। जनरली हम किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो वो आपसे टेक्निकल जो क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे लगता है कि जहां पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वहां पे प्रोफाइल वाले बनते हैं। तो वो ज्यादातर बार्क का जो भी रिव्यू लेता हूं मैं और जो अपना इसरो का होता है, तो वहां पे जनरली क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करके दिखाओ, कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है, और वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ आउट करके दिखाओ फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वो पूछते हैं क्योंकि वो थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्होंने आपसे एक चीज पूछी तो आप तुरंत ही विद इन द 1 या 2 मिनट में उनको इजीली तरीके से प्रोफाइल ड्रॉ आउट करके दिखा दो, सो दैट उनको पूरा ये आइडिया लग जाएगा कि आपको थ्योरी वाला पार्ट कवर है कि नहीं। ठीक है, तो आज का जो मोटिव है, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है, वो हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करते हैं, कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेट के बीच में बोल सकते हैं। और कुछ अजम्पशंस वगैरह हम लोग बात करेंगे कि इसमें अजम्पशंस वगैरह क्या हम लोग लेते हैं, तो किस तरीके से इंटरव्यूअर को बोलना है, किस तरीके से अपना थ्योरी बोलनी है। क्योंकि हमको प्रोफाइल तो पता रहती है, प्रोफाइल हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके साथ बता दें, आपके साथ जो इंटरव्यू देने गए उनको भी पता है और दूसरे लोग देने गए उनको भी पता है, लेकिन हमको डिफरेंशिएट कहां पे करेंगे कि आप उसी प्रोफाइल को कितने अच्छे ढंग से बता पा रहे हो। यहां पे डिफरेंशिएट होगा कि दोनों को सिलेक्ट कैसे करें, ठीक है, क्योंकि बताई दोनों ने सेम चीजें, लेकिन कौन स्टूडेंट कितने ढंग से वो चीज बता पाता है, ये वहां पे मैटर करेगा। ठीक है, चलो, तो सारे लोग प्रॉपर तरीके से बात को सुनिएगा। तो जस्ट मैं पहले हल्का सा ब्रीफ इंटरव्यू दे देता हूं अपने बारे में। तो आई एम मनीष राजपूत, ठीक है, and my MTech from IIT Guwahati, and I have this 3+ year teaching experience in all over India, and this is the our subject, ठीक है ना, mass transfer solution thermodynamics process dynamics control heat transfer and mechanical operation। अच्छा, जो मजेदार बात ये है कि आपको मेरे साथ बॉन्डिंग वाले पार्ट में रहना है तो आप कोड हमारा यूज करिएगा, ठीक है ना, MR100 या MR101, आप दोनों में से कोई सा भी कोड यूज कर लेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ साथ में एक जो बॉन्डिंग वाला पार्ट है वो आपका और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये रहा भैया हमारे बारे में थोड़ा। अब मैं जस्ट, आप लोग प्लस इंटरेस्टेड है, आप लोग प्लस ज्वाइन कर रहे हैं, आइकॉनिक ज्वाइन कर रहे हैं, वॉट एवर यू वांट, ठीक है, प्लस ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लस में क्या क्या आपको मिलने वाला है तो मैं जस्ट यहाँ पे बता देता हूँ। लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, क्रैश कोर्स मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। साथ साथ आइकॉनिक लेते हैं तो सेम, मतलब जो प्लस में है चीजें वो तो आपको मिलेंगी, इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा पूरा, ठीक है, आपको पर्सनल कोच मिलेंगे सो दैट आप प्रॉपर तरीके से उनकी गाइडेंस में रह सकते हैं, ठीक है, आपको बूस्टर सेशन मिलेंगे और आपको टेस्ट भी मिलेंगे पर्सनल बेसिस पे। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द आइकॉनिक और दिस इज द एडवांटेज ऑफ द प्लस। दोनों की अब मैं फीस स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे किए ले रहा हूं, तो मैं जैसे बात करूंगा प्लस की फीस स्ट्रक्चर की, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्लस की फीस स्ट्रक्चर MR100 कोड यूज करने के बाद 27, अदरवाइज वो 29 या 30 के आसपास है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे शो कर रखी है। नाउ आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, अपने 1000+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है, तो वहां पे फॉलोअर्स वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे भी आप फॉलो करते हैं तो आपका मेरा नोटिफिकेशन, जैसे भी कोई क्लास स्टार्ट होती है तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सो दैट आप क्लास का नोटिफिकेशन आने पे आपकी क्लास नहीं छूटेगी, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज रहेगा फॉलो का। नाउ अब मैं बात करता हूं, ये हमारे यूट्यूब के चैनल्स हैं फॉर डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट, ठीक है। दिस इज आवर केमिकल इंजीनियरिंग टीम, होल केमिकल इंजीनियरिंग टीम जो आपके सामने दिखाई गई है। मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अभी सुमित सर चला रहे हैं, ठीक है, तो 12 अप्रैल से सारे लोग रेडी रहिएगा, ठीक है ना। 12 अप्रैल पे मेरा प्लस पे स्टार्ट होगा, राइट, पीडीसी में लेकर आ रहा हूं। तो आज जो इंटरव्यू की मैं बात करूंगा, इंटरव्यू सेशन की मैं बात करूंगा कि इंटरव्यू का जो आज क्वेश्चन है हम लोगों का वो है ड्रॉ द कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल फॉर इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। ठीक है, तो मस्त तरीके से सारे लोग पहले एक इंटरव्यू अपना ऊपर लिखेंगे एक पेज में, ठीक है ना, इंटरव्यू क्वेश्चन, और इस तरीके से बिल्कुल एक क्वेश्चन डालेंगे कि हमसे ये क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है। अब आप सबसे पहले अपना सोच लो कि आप किस तरीके से बता रहे हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देखना, ठीक है, सो दैट वहां पे चीजें आप इंप्रूव कर पाओ, वहां पे चीजें आप इंप्रूव कर पाओ, राइट। चलो, तो मैं जस्ट बात करता हूं कि हम लोगों को बात कैसे करनी है, कि किसी भी प्रोफाइल को कैसे ड्रॉ करना है, तो इसकी मैं जस्ट यहां पे बात किए ले रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ड्रॉ द कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल फॉर इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। इसको देखो, एक तो ये तरीका है कि आपने तुरंत ही क्या किया, प्लेट बनाई, ड्रॉ कर दिया, कॉमन सी बात हो गई।
इसको थोड़ा हम जस्टिफाई करें थ्योरी के बेसिस पे, इन केस आप थोड़ी थ्योरी बताते हैं और फिर कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल ड्रॉ आउट करते हैं, उसका इंपैक्ट एक अलग पड़ेगा। तो सबसे पहले उनको एक हल्की सी छोटी थ्योरी दीजिए, आप मैथमेटिकली प्रोफाइल निकाल दीजिए, फिर उनको आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो सारे लोग तैयार रहिएगा। सबसे पहले उनको मतलब बताइएगा, सर इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन का सिंपल सिग्निफिकेंस ये है कि जितने मोल ए के बी में जा रहे हैं उतने बी के ए में आ रहे हैं, ठीक है। उनके बीच में कैसे उनकी प्रोफाइल बनेगी उसकी हमको बात करनी है। तो आप सिंपली लिख सकते हो Na इक्वल टू माइनस का Nb, तो माइनस साइन जस्ट शोइंग द डायरेक्शन, ठीक है। चल, तो आप लोग सिंपली पहले आप बिल्कुल स्टार्ट करेंगे मदर इक्वेशन और बेसिक इक्वेशन ऑफ द डिफ्यूजन। यहां से आप स्टार्ट करेंगे मस्त तरीके से, सारे लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो यहां से आप स्टार्ट करेंगे बेसिक इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन। तो सारे लोग हेडिंग डालेंगे मस्त तरीके से, यहां पे बताएंगे उनको कि सर बेसिक इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन यहां से स्टार्ट करके लेकर जाएंगे, राइट। 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, इनकेस आपको थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है 1 से 2 मिनट लगेगा, मस्त तरीके से आप लोग खेल जाएंगे। तो बेसिक इक्वेशन क्या थी, एन ए इक्वल टू एन टोटल एक्स ए प्लस का जे ए, राइट। चलो एन टोटल आपका इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के केस में 0 होगा, तो मस्त तरीके से इसको आप लोग यहाँ पे 0 लिख दीजिए। तो यहां से अपना एन ए आ जाएगा, एन ए इक्वल टू जे ए। अब जे ए को फिक्स फर्स्ट लॉ से आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिएगा, माइनस का डी ए बी डेल सी ए अपॉन डेल जेड, इस तरीके से एक्सपेंड आप कर सकते हैं मस्त तरीके से, राइट। चलो अब वो अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पे एक अगेन राइज हो जाता है कि आप बोलेंगे कि सर हमने ये फिक्स फर्स्ट लॉ से यहां तक इसको एक्सपेंड किया, राइट। अब वो तुरंत ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि फिक्स फर्स्ट लॉ क्या है, कैन यू प्लीज टेल मी। यहां से तुरंत क्वेश्चन राइज हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी में से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो मैं भी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि फिक्स फर्स्ट लॉ को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। चलो तो यहां से मेरा Na कितना आ जाएगा, Na इक्वल टू आ जाएगा, Na इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डी ए बी डेल सी ए अपॉन डेल जेड, राइट। इतनी बात आ गई हम लोगों को समझ में, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए ये होता है। अब एज वी नो दैट कि फ्लक्स और एरिया का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। एज वी नो दैट किसी मतलब वायरिंग एरिया नहीं है ज्योमेट्री, तो फ्लक्स और एरिया का आपका क्या है, मान लो स्टेडी स्टेट पे आप लोग प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हो तो फ्लक्स इनटू एरिया इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप लोग स्टेडी स्टेट के लिए बात कर सकते हो Na इनटू एरिया इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट डाल दो, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, एरिया आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे चला जाएगा, फिर से एक इंडिविजुअल एक अलग कांस्टेंट बना लेगा, उसका भी डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन लोगे, उसका भी 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग सिंपली लिख सकते हैं डी बाई डी जेड इक्वल टू 0, राइट। चलो तो हम यहां से बात करें, हम Na की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें ये वाली, तो ये यहां से आ जाएगा डी अपॉन डी जेड माइनस का डी ए बी डेल सी ए अपॉन डेल जेड, राइट। ये आप प्रॉपर तरीके से जस्टिफिकेशन देंगे ना तो उसका इंपैक्ट एक अलग ही तरीके से पड़ता है। अच्छा, फिक्स फर्स्ट लॉ में मतलब जो डिफ्यूजिविटी है इट इज नॉट वेरिंग, राइट। डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट है बाइनरी मिक्सचर के लिए, तो वो भी इसके नीचे और माइनस साइन भी इक्वल टू 0 डाल दो, ठीक है। तो यहां से जो निकल के आ जाएगी इक्वेशन अल्टीमेट आपकी, वो निकल के आ जाएगी d2 ca अपॉन डी जेड स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 0। इसमें अब हमारी प्रोफाइल ये 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी आपकी, 2 बार इंटीग्रेट करने पे ca इक्वल टू c1z प्लस का c2, ये इक्वेशन यहां से मस्त तरीके से निकल के आएगी विदाउट यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। अभी आपने बाउंड्री कंडीशंस नहीं यूज की हैं, 2 सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 कांस्टेंट आने स्वाभाविक बात है, ठीक है ना। तो 2 कांस्टेंट आ जाएंगे, 2 बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, मस्त तरीके से प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से निकल के आ जाएगी। लेकिन अब उतनी मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, यहां तक उनको बात आ जाएगी समझ में, जब भी आप किसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं यहां तक बात आ जाएगी समझ में, ये भैया एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन के आ गई y इक्वल टू mx प्लस c, राइट। जो c1 होगा वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा। तो जब C1 की वैल्यू निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद, फिर आप प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखो सिचुएशन आ जाएगी। तो सारे लोग इसके ऊपर हेडिंग डाल देंगे, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। तो सारे लोग अब हेडिंग डाल देंगे ऊपर प्रोफाइल, ठीक है ना। प्रोफाइल कैसी होने वाली है तो बहुत मस्त तरीके से समझिएगा। मैं बोलूं कि भैया हमारा 1.1 ये है और 0.2 ये है, राइट। हमारा यहां पे होगा भैया CA1, ठीक है ना, CA1, और यहाँ पे 1 पॉइंट है, इसका मतलब CV1 होगा, राइट। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन CA मतलब CA का इधर साइड आपका क्या हो रहा है, मास ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो CA की कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और C टोटल को मेंटेन रखना है, इसका मतलब CV की कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, राइट। चलो क्योंकि C टोटल आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मस्त तरीके से आप सारे लोग ड्रॉ कर दो प्रोफाइल, पहले इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे,
राइट। दोनों का स्लोप क्या रहेगा, स्लोप सेम रहेगा, लेकिन उसका जो साइन रहेगा वो अलग अलग रहेगा, राइट। उनका साइन आप जैसे ही यहां से निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन यूज करके, तो स्लोप की वैल्यू देखिएगा CA1 और CA2 के बीच में आप निकालेंगे, CB1 है, ये CB2 हो जाएगा, ठीक है। अपना A का डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, तो मतलब A का जो मॉलिक्यूल जो A है वो किधर ट्रांसफर हो रहा है, इस साइड में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो A इधर ट्रांसफर हो रहा है, मस्त तरीके से डायग्राम बनाएंगे। आप C टोटल उनको कांस्टेंट बताएंगे, C टोटल हमारा कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पे C टोटल कितना हो जाएगा, CA1 प्लस CB2, ठीक है। तो इस लाइन पे एवरीवेयर C टोटल कांस्टेंट है, इस लाइन पे भी पूरा C टोटल क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग C टोटल लिखना चाहेंगे तो CB2 प्लस का CA2 वहां पे मस्त तरीके से उनको बताइएगा, और यहां पे भी C टोटल लिखना चाहेंगे तो CA1 प्लस CB1, राइट। तो इस तरीके से आप प्रोफाइल ड्रॉ आउट कर सकते हैं फ्रॉम जस्ट, उन्होंने बोला कि भैया ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, उनको मैथमेटिक्स से तुरंत जस्टिफाई कर देना कि सर जो हमारी इक्वेशन निकल के आई वो हमारी ये निकल के आई, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी शो कर रही है कि ये इक्वेशन कैसी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो आप मस्त तरीके से स्ट्रेट लाइन, अच्छा वो कभी कभी हो सकता है आपसे स्लोप पूछ ले, तो आप जस्ट फर्स्ट पॉइंट पे बाउंड्री कंडीशन लगाना और सेकंड पॉइंट पे बाउंड्री कंडीशन लगाना, ठीक है। ये आप Z डाल देना, ठीक है ना, ये Z1 डाल देना, ये Z2 डाल देना, मस्त तरीके से आप बाउंड्री कंडीशन से लगा के आप स्लोप बता सकते हैं कि भैया नेगेटिव निकल के आया है। तो इस वजह से हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ की है। सब तो बी कंपोनेंट के लिए लगाएंगे तो बी कंपोनेंट का स्लोप पॉजिटिव निकल के आएगा, इस तरीके से और जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल व्यू। आप 10 से मतलब हार्डली 5 से 6 मिनट में इसकी बात आप खत्म कर सकते हैं, इनकेस थोड़ी आपको प्रैक्टिस हो गई तो ये था, मतलब प्रॉपर तरीके से पहले ये डायरेक्ट, ये जरूरी नहीं है कि भैया आप पहले तुरंत ही प्रोफाइल ड्रॉ आउट कर दो, नहीं, प्रोफाइल उनको ड्रॉ करके नहीं दिखानी है, पहले थोड़ी मैथमेटिक्स बताओ, ठीक है। क्योंकि प्रोफाइल हो सकता है आपके जो साथ जा रहा है बार का इंटरव्यू देके, अब वो उसको इतनी तो नॉलेज होगी कि वो प्रोफाइल तो हो सकता है बताओ, अब वो प्रोफाइल कितने ढंग से आप बता रहे हो ये मैटर वहां पे कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है, पहले प्रॉपर तरीके से मैथमेटिकली जस्टिफिकेशन देना है, उसमें जो बीच बीच में वो क्वेश्चन करते हैं उनका आपको जस्टिफाई करना है, देन आपको प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। अब वो प्रोफाइल में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो 1 बाय 1 करके आप इजीली तरीके से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरव्यू के सेशन सारे लोग अटेंड करते रहिएगा। अब मैं जो नेक्स्ट इंटरव्यू का सेशन जो लेकर आऊंगा उसमें मैं फिक्स फर्स्ट लॉ बताऊंगा, फिक्स फर्स्ट लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसी वाले पार्ट में आपसे फिक्स फर्स्ट लॉ पूछ लेता, राइट, फिक्स फर्स्ट लॉ पूछ लेता तो फिर कैसे उनको जवाब देते। तो ये चीज थी, मैं फिक्स फर्स्ट लॉ लेकर आऊंगा, तब तक इस वाले पार्ट को थोड़ा ढंग से आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिए कि कैसे बताना होगा अपनी लैंग्वेज में, है ना। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।